हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हम सभी जानते हैं कि किस तरह टूट चुका था। हाल ही में कैबिनेट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव की है उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये पॉइंट्स अगर अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट हुए तो हमारी एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगी और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो शुरू करते हैं। जो की पॉइंट्स है इस एजुकेशन पॉलिसी के वो पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और बाद में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इससे कैसे फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके बाद सेकंड पॉइंट 5+3+3+4 सिस्टम विद 3 years ऑफ आंगनवाड़ी, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स साइंस कॉमर्स। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, टीचिंग अप टू ग्रेड 5 इन मदर टंग, असेसमेंट एंड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू बी reach 50% by 2035, flexibility of subjects, multiple entry exit with appropriate certification, academic bank of credits, national research foundation to be established। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो हमारी 10+2 की स्कूलिंग सिस्टम होती थी इसको ब्रेक करते हुए इन्होंने बनाया है 5+3+3+4। पहले इसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट 5 years जो इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें 3 years ऑफ आंगनवाड़ी और क्लास 1 एंड क्लास 2 तक कंसिडर किया है। उसके बाद जो +3 है उसमें फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 5 और नेक्स्ट थर्ड में क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक और क्लास 8 से लेके क्लास 12 का एक 4 years का बैच बनाया है। तो इससे फ़ायदा इस तरह होने वाला है कि जो एग्ज़ाम प्रेशर होता था बच्चों पे 10th और 12th का, इसका एग्ज़ाम प्रेशर थोड़ा कम होगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेटअप की जाएगी जो एग्ज़ाम्स लेगी। और जो ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के हर क्लास में वो एग्ज़ाम्स भी होंगे, लेकिन इन एग्ज़ाम्स को इस तरह फ्रेम किया जाएगा कि ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करे, हर क्षेत्र में बच्चे के डेवलपमेंट पे काम करे। और रिपोर्ट कार्ड भी इस तरह निकाले जाएंगे कि बच्चों का जो एक्सट्रीम टैलेंट है, उनका जो पैशन है, वो इस रिपोर्ट कार्ड से हमें पता चलेगा। तो ये जो रिफॉर्म लाया है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट। बट अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये हमें देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। हालांकि जैसे मैं देखता हूँ कि हर स्टूडेंट की इच्छा होती थी कि 10th के बाद उसे मतलब किसी को बायोलॉजी के साथ फाइनेंस पढ़ना था, किसी को केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिक्स पढ़ना था। ऐसे जो प्रॉब्लम्स थे बच्चों के, अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे क्योंकि देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स लाइक आर्ट साइंस कॉमर्स। बच्चे को जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, देयर विल बी अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ने, एक ओपन मार्केट होगा, उसको जो सब्जेक्ट पढ़ने वो सिलेक्ट कर सकता है और उसे स्टडी कर सकता है एंड उसे हर इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा। वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़, क्योंकि हम जैसे देख रहे थे कि हालांकि टाइम में मतलब लोग इंजीनियर बनने के बावजूद भी उन्हें एम्प्लॉयबल नहीं थे, जॉब नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये जो वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 6, इससे बच्चों की जो ट्रेनिंग होगी वो मार्केट में जो नीड है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बच्चे इस वोकेशनल एजुकेशन से सीखेंगे। उसके बाद में टीचिंग अप टू ग्रेड 5 इन मदर टंग, दी लर्निंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज काफ़ी ज़रूरी होती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए टीचिंग अप टू ग्रेड 5 इन मदर टंग यहाँ पे लाया गया है। इस पर काफ़ी डिबेट हो रहे थे पिछले टाइम में जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया था कि लैंग्वेजेस का बैरियर, तो बहुत से लोगों ने उस पर अपोज किया था कि ये एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं। बट हालांकि कल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें क्लियरली बताया गया है कि नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। तो ये काफ़ी अच्छा मूव उठाया है मिनिस्ट्री ने। उसके बाद में जो असेसमेंट और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चों का एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन जो इस पॉलिसी में डाला है, एक रिफॉर्म डाला है, दैट इज़ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। जैसे कोई 4 year का डिग्री प्रोग्राम है, हम कंसिडर करते हैं इंजीनियरिंग, तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर होने के बाद अगर स्टूडेंट किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर कुछ टाइम के लिए गैप लेना चाहता है तो वो अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से गैप ले सकता है। मतलब उसको हर साल के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बेसिस पे वो मतलब उसको एक प्रॉपर जगह पे जॉब, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद उसे एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद उसको बैचलर सर्टिफिकेट मिलेगा और फोर्थ ईयर के बाद उसको बैचलर विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, एक डिजिटल सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें बच्चों के जो क्रेडिट्स है, मतलब उनके मल्टीपल एंट्री एग्जिट के लिए उनके जो क्रेडिट्स उन्होंने फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं या सेकंड ईयर में आ चुके हैं वो स्टोर किए हुए रहेंगे और उसके बेसिस पर उन्हें फ्यूचर में कहाँ पे भी कुछ काम करना होगा तो ये बैंक ऑफ क्रेडिट्स हमेशा अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ऐसा दिया है कि जो असेसमेंट होता था बच्चों का उसके लिए एक न्यू असेसमेंट अथॉरिटी सेट की जाएगी जिसमें पारक सिस्टम का यूज़ होगा। ये पारक सिस्टम का फुल फॉर्म कुछ इस तरह दिया है कि परफॉर्मेंस
असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टैंड करता है बच्चे के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, मतलब उसके ह्यूमैनिटी बेसिस पे ग्रोथ और हर तरह की ग्रोथ। अब देखा जाए तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई लाई है 2020 की, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है इसमें जो अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाएंगे। लेकिन द क्वेश्चन राइज ऑफ इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कब होगा, ये क्वेश्चन अभी भी स्टैंड करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह दिया है उसी तरह होगा और काफ़ी अच्छे से होगा, जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैंने कई वीडियोस के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस के माध्यम से या फिर ट्वीट्स के माध्यम से बार बार एजुकेशन सिस्टम में ये जो चेंजेस आने चाहिए थे वो मेंशन किए थे, और बहुत सारे चेंजेस इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं, जिससे मैं बेहद ही खुश हूँ। मेरा एजुकेशन तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, बट वी विल हैव अ ग्रेट एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडिया। एंड इंडिया जो एक बिजनेस हब हुआ करता था, मतलब बिजनेस हब तो है ही, पर साथ ही साथ एक एजुकेशन हब भी बनने जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। चैनल पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, और मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।